हेलो दोस्तों, आज के बुक समरी में हम जानेंगे द 48 लॉ ऑफ पावर के बारे में जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस बुक में बताया गया है कि आप अपने पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ऑथर अच्छे से जानते हैं कि कैसे आपका पावर आपके बिजनेस और जॉब को पोटेंशियल बना सकती है। ये बुक कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी फेमस रह चुकी है। इस बुक में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज बताया गया है जिसे फॉलो करके आप भी अपने लाइफ में खुद को वैल्यूएबल बना सकते हो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप भी हमारे मिशन में हिस्सा बन सको। तो फर्स्ट लॉ बताता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। ऑथर ग्रीन का मानना है आप कभी भी अपने सीनियर के बारे में गलत ना बोलो। बिजनेस, जॉब या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान अगर आपसे पोस्ट में आगे है तो आपसे बेहतर है। अगर आप खुद को शो ऑफ करोगे कि आप उससे बेटर हो तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उन्हें इंसल्ट कर रहे हो। आप हमेशा याद रखो कि आप उनसे नीचे काम कर रहे हो और उन्हें भी याद दिलाते रहो, जिससे आपको अपने काम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। अपने टैलेंट और स्किल को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, लेकिन ये याद रखें कि उन्हें किसी भी वजह से नीचा फील ना कराएं, जिसे आपको फ्यूचर में परेशानी फेस करना ना पड़े। सेकेंड आता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ऑथर बताते हैं अपने दोस्तों को और खास करके करीबी दोस्तों को सब कुछ ना बताएं। आपके दोस्तों को आसानी से जलन हो जाती है, जिससे कभी न कभी आप उसके दुश्मन बन सकते हो और मौका बनने पर वो आपको धोखा दे सकता है। ऑथर मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्त से भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो आपसे इज्जत और भरोसा जीतने के लिए बहुत सारे हार्ड वर्क करेंगे और आप उस वक्त उसकी फ़ायदा ले सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपको ये स्किल आना चाहिए कि आप दूसरों से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप मतलबी हो गए हैं। ऑथर ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपका काम कोई और भी कर सकता है तो आप उससे ही काम कराएं, लेकिन उसका क्रेडिट खुद लेना सीखें, ताकि दूसरों को लगेगा कि ये सब आपके वजह से हो रहा है। थर्ड लॉ बताता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑथर बताते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जितना ज़रूरत होता है उससे भी कम बोले और एंड में इंटरेस्टिंग क्यों दे दे, ताकि सामने वाले को लगे एक इंटरेस्टिंग थिंग क्रिएट हो रही है। ग्रीन बताते हैं अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो सामने वाले को भी मौका दे देते हैं ज़्यादा पूछताछ करने के लिए, जिससे अनजाने में आपसे कोई ना कोई बात निकल जाती है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। पावरफुल लोग हमेशा अपने बात को कम बोलते हैं और ओपन माइंडेड से बताते हैं, जिससे उनकी बात इफेक्टिवली होती है। फोर्थ लॉ बताता है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर इंसान की पहचान उसकी नाम और पोजीशन से होती है। जैसे आपकी नाम और पोजीशन इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह ये भी ज़रूरी होता है कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। ज़्यादा लोगों से घुलना और इजीली बात करना लोगों के नज़रों में नॉर्मली इमेज क्रिएट करता है। ग्रीन बताते हैं आपको खुद की वैल्यू बढ़ाना आना चाहिए और ये आपके हाथ में होता है। आप खुद को कैसे अलग साबित करते हो दूसरों के नज़रों में, ये आप में आना चाहिए। ऐसा करने के लिए अगर आपको कुछ बड़ा और मेहनत करना पड़े तो ज़रूर करें, ताकि आपकी अच्छी इमेज क्रिएट हो। लॉ नंबर 5 आता है गेट अदर टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये लॉ बताता है कि लोगों से काम कराया जा सकता है। लोगों के पास नॉलेज, स्किल, पावर होता है दिखाने के लिए। ऑथर बताते हैं हमें लोगों का पूरा फायदा लेना चाहिए। आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें उनका काम का पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। वो कोई भी काम करते हैं तो उनका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, तभी जाके आपको उस काम का क्रेडिट मिलेगा और ऐसा करने से आप खुद का टाइम और एनर्जी बचाते हो और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे पाते हो। 6 लॉ बताता है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरे से काम करा के क्रेडिट खुद का लेना चाहिए।
आपको कठपुतली का मास्टर बनना चाहिए। जैसे सर्कस का रिंग मास्टर अपने लोगों से कर्तव्य दिखाता है और क्रेडिट खुद लेता है। आप खुद लोगों के पास न जाएं, लोगों को खुद के पास आने के लिए मजबूर करें ताकि उन्हें भी आपकी वैल्यू पता चले। आप उन्हें अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करके अपनी ताकत और पोजीशन का पावर दिखा सकते हैं, अच्छे तरीके से, ना कि मिसयूज करके। 7 लॉ बताता है विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। लोगों के साथ बहस करके या अपने पावर का गलत फायदा उठाकर नहीं जीतना चाहिए। इससे सामने वाले पर गलत इंप्रेशन क्रिएट होती है और हो सकता है वो फ्यूचर में आपका दुश्मन बन सकता है। ऑथर ग्रीन मानते हैं आपको लोगों का दिल जीतने के लिए अपने शब्दों का नहीं, अपने काम से कन्विंस करना चाहिए। आपकी छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी आपका पावर कम कर सकती है और दूसरों से डिस्कनेक्ट कर सकती है। तो बताता है इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। ऑथर बताते हैं आपको खुश और लकी लोगों के साथ रहने के लिए। ऐसा करने से आप अपनी सफलता और खुशी को बढ़ाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा दुखी रहते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका माइंड भी कुछ देर के बाद उनके तरह ही रिएक्ट करने लगे और डिफिकल्टी पे फोकस करने लगे, ना कि अपॉर्चुनिटी पे। तो बेहतर होता है आप उनसे दूर ही रहो। ये सारी बातें मैंने द 48 लॉ ऑफ पावर के बुक से बताया हूँ। इसमें और भी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की है। अगर आपको ये बुक की और भी जानकारी लेनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। आज हम लोगों ने क्या सीखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ बताता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने सीनियर के बारे में गलत ना बोले, जिससे आपको आगे बढ़ने में रुकावट हो सकता है। सेकेंड लॉ बताता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। कभी भी अपने दोस्तों पे ज्यादा ट्रस्ट ना करें, हो सकता है वो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, और हमेशा अपने दुश्मन का इस्तेमाल करना सीखें। थर्ड लॉ बताता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलना सीखो ताकि लोगों में आपका इंटरेस्ट बना रहे। फोर्थ लॉ बताता है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। लोगों से ज़्यादा घुल मिल ना करें, ऐसा करने से आपको लाइटली लिया जाएगा और आपकी वैल्यू कम होती रहेगी। फिफ्थ लॉ बताता है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ज्यादातर काम दूसरों से कराए जिससे आपका टाइम और एनर्जी बचे, लेकिन ये याद रखें कि उस काम का पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। सिक्स्थ लॉ बताता है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। कुछ ऐसा करें कि लोग आपके पास आए जरूरत के लिए। सेवेंथ लॉ बताता है विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थॉट आर्ग्यूमेंट। कभी भी आर्ग्यूमेंट करके जीतने की कोशिश ना करें, इससे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। एट लॉ बताता है इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। हमेशा ऐसे लोगों से साथ रहें जो खुश और पॉजिटिव रहते हैं, जिससे आपका माइंड भी उनकी तरह काम करने लगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिलती रहे, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलती रहे। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।